नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात गुरुजी सबसे करना चाह रहे हैं कि जितना समस्या आप लोग बताए थे उसका समाधान निकला कि नहीं निकला, ये बताइए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि व्याकुल मत होइए। आप हमारे पोस्ट पर जब हम खबर बनाते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी जब हम खबर बनाते हैं तो कोई समस्या हो तो आप लिख दीजिए। हमारे पोस्ट पर हमसे ज़्यादा शिक्षा विभाग का नज़र रहता है कि संतोष जी किधर कुरफाती कर रहे हैं। संतोष जी को जो है सो के कुरफाती को कंट्रोल रखो। इसीलिए जितना समस्या था समाधान हो गया। मंत्री जी तिवारी बाबा, आपका जो है सो दूगो जो टोल फ्री नंबर जारी किए वो नहीं काम कर रहा है, समस्या वाला। ठीक है, अब आप जो है सो स्कैनर जारी किए हैं, जो कल शिक्षक को जो परेशानी हो रहा है स्कैनर से आप समाधान उसको निकालिए। अब देखिए स्कैनर कितना काम करता है। तब आप लोग तबादला से खुश हैं या फिर इस तबादला नीति में कोई समस्या है तो आज लिख दीजिएगा। कुछ समस्या है तो एगो आरा से फ़ोन किए थे एगो शिक्षक कि पुराना जो इकोनॉमिक्स के जो शिक्षक हैं उनका सर प्लस में डाल दिया है, लेकिन स्कूल का ऑप्शन आइए नहीं रहा है कि आप जाइएगा कहाँ। ब्लॉक का ऑप्शन आता है, स्कूल का ऑप्शन ही नहीं आता है। इकोनॉमिक्स वाला को परेशानी है, उर्दू वाला का कुछ समाधान निकला है, संस्कृत वाले को भी कुछ समाधान निकला है, लेकिन सरप्लस वाला में हम कहते हैं मंत्री जी तिवारी बाबा, जो जिला का जो आपका जो अधिकारी है ना, वो बड़ा कलाकारी किया है, समझे, बड़ा कलाकारी किया है। डाटा में बहुत हेर फेर किया है, इसलिए उसको थोड़ा एक बार चेक करा लीजिए। आप कहते हैं ना ये सब रेगिस्तान में जो है बालू के, रेगिस्तान के बालू से जैसे घी निकालने वाला ही सब है पदाधिकारी सब। तो आपके पास तो सबका काला कट्टा चिट्ठा है, कौन कैसे गया है, कैसे पोस्टिंग हुआ से लेके या किसका पैरवी है, कौन कौन तरह का पैरवी है, सब आपके पास। तो थोड़ा टाइट कीजिए कि ज़्यादा शिक्षक सबको परेशान नहीं करे। ये लोग इसी चक्कर में लगा हुआ है कि भाई जितना आप दिए ना, पता कर दीजिए ना उस स्कूल में जो जाना चाहता है टीचर, मान लीजिए कोई स्कूल है तो वहाँ नहीं देगा, उसको नहीं है, जबकि वो एलिजिबल है, वो उसी को जाना चाहिए था, कर दिए किसी और को। तो ये सब खेला खूब किया है इस। और इतना ही नहीं, दो तीन बात और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझने की ज़रूरत है कि इस तबादले के दौरान को लेकर जब से आया है कि भाई अब म्यूचुअल वाला का समाधान हो ही गया, भाई कोई अब दिक्कत नहीं है, जो नहीं खुल रहा था, लेकिन पेयर एक जोड़ा एक होना चाहिए, ये सब चीज़ चलिए रहा है। सबसे जो प्रॉब्लम जहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो रेशनलाइजेशन के नाम पर जो अतिरिक्त हैं वहाँ, उसमें उन लोगों के साथ खेल हुआ है बढ़िया, उसको थोड़ा एक बार तिवारी बाबा थोड़ा चेक करा दीजिए। उसके अलावा दो तीन और इशूज हैं जिसका समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि समस्या वही है। नियोजित वाले को तो आप धमकियाँ देवे की है कि तोरा अब जिला कैडर करेंगे, उसको सबसे पहले तोरे करेंगे, क्योंकि सरकार का सबसे ज़्यादा आदेश का अवहेलना करने वाला यही लोग है। एक भी बात नहीं मानना, परीक्षा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, सक्षमता नहीं देंगे, फला देखे ना। आज जो बेचारा सब बात माना, बीपीएससी में उसका हो गया, बहुत सारे तो 15 के बाद वाला तो बहुत लोग बीपीएससी से चल गया, बहुत लोग एसटी बन गया, बहुत लोग आपका विशिष्ट हो गए, मैक्सिमम लोग विशिष्ट हो गए। तो उन लोगों का जो है सो थोड़ा ख्याल विभाग को रखना चाहिए। एक बात और, नियोजित वाला का ख्याल वाल मत रखिए, सबसे समस्या वही कलाकार है, वही कलाकार है, असली कलाकार वही है। गांव में रह के जो है ना मुखिया से लेके विधायक तक को परेशान किया रहता है पॉलिटिक्स कर करके, एकदम असली पॉलिटिक्स है, एकदम पंचायत सीरियल वाला पॉलिटिशियन है। वैसे एक बात और, मंत्री जी लाइब्रेरियन वाला का जो है सो बेचारे परेशान है, मॉडल स्कूल वाला का समाधान हो ही गया है। तो जो जिनको समस्या है आप अपना डाल दीजिए, कल आखिरी दिन है, कल खुलते ही उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए, उसका समाधान कुछ न कुछ निकलेगा। उसके अलावा जो तबादले को लेकर जो तकनीकी चीज़ें सामने आ रही हैं वो है कि भाई सरप्लस
अब कोई दूसरा जिला जो जिला से बाहर है उसको ये आ ही नहीं रहा है, अपना जिला में देगा ना भाई, अपना प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में देगा ना इसको, तब एक जिला वाला को करिए अपना जिला के साथ 5 जिला और दे रहा है, तो सब डरा हुआ है। वैसे अधिकांश लोग जिस मंत्री जी के उस बयान के बाद जो है ना भर भी नहीं कर रहा है कि भाई ये ऐच्छिक तबादला है। तो जितने लोग सरप्लस वाले लोग भी हैं उसमें भी अधिकांश लोग अब भगवान भरोसे, अब जो होगा सो होगा, जब तक विभाग देखेगा तब तक निकल जाएंगे, सितंबर तक तभी यही प्रोसेस चलेगा ना, तो फिर देखा जाएगा, फिर लगाया जाएगा, लग जाएंगे हाई कोर्ट। तो यहाँ तक लोग सोच रहा है, लेकिन उन सब सोच से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार का उद्देश्य है कि पढ़ाई हो, लेकिन जहाँ 5 क्लास का स्टूडेंट है, बताइए तिवारी बाबा, याद करिए हम लोग भी पढ़े हैं, बोरे लेके पढ़े हैं, लेकिन 5 क्लास तो 5 टीचर रहता था और बदलते रहते थे। तो उसका आज हिंदी वाले पढ़ाने वाले आए, तब मैथ वाले आते थे, तो उसका एक अलग आनंद आता था। 5 को चेहरा रहता था, 5 चेहरे से अलग अलग समय में पढ़ते थे, तो उसका भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता था। याद करिए ना, कि विद्यार्थी पर जो है कोनो भोज का पंगत है क्या है कि 100 आदमी के खिलाना है तो 5 को उसमें जो है सो वेज वाला कर दीजिए, 5 को नॉन वेज वाला कर दीजिए, इतना बारीक जो है इस पर रख दीजिए, पूरी तरकारी वाला पर इतना रख दीजिए। भोज थोड़े है कि 30 गो है तो एगो मास्टर, मान लीजिए 5 क्लास में 30 गो विद्यार्थी है तो एगो मास्टर दे दीजिएगा, तो क्या पढ़ाएगा भाई? तो ऐसा काम किए क्यों? हम तो कहते हैं कि नीतीश बाबू जो घरे घरे गाँव गाँव जो स्कूल खोले हैं ना, उससे सबसे बड़ा समस्या हुआ है। स्कूल भाई पढ़ाई है ना, तपस्या है। नीतीश बाबू इसको फेयर एंड लवली बना दिए, ले बेटा सब गांव गांव में स्कूल खोल दे, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है ना, खिचड़ी खूब मस्त रह, वोट हमरा देते रहिए। 20 बरस वही किए, वोट लिए, पढ़ाई नहीं कराए। आज बिहार देश का सबसे निरक्षर राज्य है, इसमें कोई शक है? बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी IAS IPS बहुत बड़ा डॉक्टर से लेके इंजीनियर तक बना है, प्रोफेसर बना। कौन लोग नहीं सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे? लेकिन नीतीश के शासन काल, लालू यादव के समय में भी सरकारी स्कूल में बहुत कुछ बचल था, लेकिन नीतीश कुमार के शासन काल में बाबा रे बाबा, सरकारी स्कूल तो समझिए खत्मे है। खाली पोशाक, साइकिल, किताब, बस्ता, खाना, चॉकलेट, टिफिन बॉक्स सब मिलेगा, पढ़ाई नहीं मिलेगा। तो तिवारी बाबा ये सबसे बड़ा चुनौती है कि पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो सके। चलते चलते मास्टर साहब लोगों को इतना ही कहेंगे, अब कोई समस्या बचा हुआ है तो बता दीजिए। हम इसीलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, चुनाव में भी लगे हुए थे प्रशांत किशोर वाला, वैसे हमको जानकारी मिल रही थी कि सब सुधार हो रहा है, जो जो आपके फेसबुक पर कमेंट हो रहा है उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। तो कुछ बचा होगा तो अब उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोशिश होगी। कल आखिरी दिन है।